हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा ग्रुप द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और दोस्तों, आज आपके बीच में हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। जी हाँ, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की आज हम लोग बात करेंगे और 3 ट्रिक्स 3 मिनट्स में, यानी 3 ट्रिक्स जो है वो मात्र 3 मिनट में। देखिए दोस्तों, 3 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गई तो 3 ट्रिक को आप हार्डली 10 से 12 सेकंड में कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। और कुछ ट्रिक तो इसमें ऐसी हैं जो आप बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, और फिर बताइएगा कि इस वीडियो में आपका कमेंट क्या रहा, आपका व्यू क्या रहा। शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लेकर आए प्रॉफिट एंड लॉस की 3 ट्रिक्स 3 मिनट में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस आरआरबी 2017 के लिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आपके सामने। जी हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन को देखिए किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से पहले सॉल्व कीजिए और फिर देखिएगा हमारी अप्रोच, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर सकता हूं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। आपको लग रहा होगा कि कैसे करेंगे, तो पहले आप क्या कीजिए, अपना मेथड लगाइए, फिर हम बताएंगे हमारा मेथड क्या है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कीजिए पॉज, दीजिए जवाब, और ये रहा हमारा जवाब। देखिए बच्चों, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे हम सॉल्व, पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने कहा कि अगर प्रॉफिट परसेंट जो भी होगा वो किसके इक्वल है? सीपी के। मतलब बच्चों ये है कि प्रॉफिट परसेंट अगर 60 है तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो होगी वो भी कितनी होगी? 60 होगी। अब क्या होगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है, आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये पहले इसको मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं बेसिक मेथड से, जो आप भी कर रहे होंगे शायद। बेसिक मेथड से ही करते हैं इसको पहले। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हमने मान ली एक्स, एसपी हमारे पास में है 144, सीपी भी हमारे पास में एक्स होगा क्योंकि उसने कहा इक्वल है न्यूमेरिकल वैल्यू, सीपी अगेन एक्स, एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर ले बच्चों, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 14400 माइनस 100x। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इक्वेशन हमारे पास में निकल के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 14400 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करना है कि ये माफ कीजिएगा माइनस यहाँ पे आएगा। तो अब ये बन गया आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा होने वाला है। आइए मैं जल्दी सॉल्व कर देता हूं इसको। किसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे बच्चों 180 और 80। यहाँ पे अगर हम देखिए प्लस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, बाद में वैल्यू चेंज, यानी ये 180 और ये प्लस का 80। तो आपके पास में एक्स की दो वैल्यू निकल के आ गई, -180 प्लस 80। कॉस्ट प्राइस कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 80 रुपए। ये तो देखिए यहां पर फैक्टर मुझे मालूम थे तो मैंने कर लिया, बट अगर एग्जाम में होगा तो टाइम लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा। एग्जाम में इस अप्रोच को फॉलो नहीं करना। किसको फॉलो करना है, आइए जानते हैं इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो बच्चों अब सीधे बात कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के ट्रिक की। देखिए जब भी आपके पास में सवाल एग्जाम में आएगा और आपसे कहा जाएगा कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू है आपके सीपी के, या आपसे कहा जाएगा कि लॉस परसेंट बराबर है सीपी के, तब आप क्या करेंगे? देखिए तब आप क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी है, लॉस परसेंट बराबर सीपी है, तब आपको क्या करना है? स्प्लिट 144 इन दिस वे सो दैट देयर डिफरेंस ऑफ मल्टीपल इज, मतलब 144 को आपको इस तरह से तोड़ना है कि इसके बीच का डिफरेंस जो 10 हो। मतलब कैसे तोड़ेंगे, देखिए 18 इंटू 8, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 10। ध्यान रखना है कि नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसके बीच का अंतर, यानी बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 होना चाहिए। आपने ब्रेक किया 18, क्योंकि आप 144 को 12 इंटू 12 भी तो लिख सकते हो, हाँ या ना, 16 इंटू 9 भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, इस तरह से ब्रेक करना है, डिफरेंस 10 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल हमने कहा डिफरेंस 10। अब क्या करना है, देखिए जब दो नंबर आपके पास मिल जाएंगे 18 और 8, तो अगर आपको गिवन है कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी है, तो छोटे वाले नंबर यानी 8 में लगा दो 0, ये बन जाएगा सीपी। अगर आपको गिवन है लॉस परसेंट इक्वल टू सीपी, तब आप क्या करेंगे, बड़े वाले में एक 0 लगा देंगे, तब ये बन जाएगा इसका सीपी। तो अगर लॉस के केस में ये वाला आंसर और प्रॉफिट के केस में ये वाला आंसर। तो आई होप कि आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी। तो चाहे वो बात करेगा लॉस की, चाहे वो बात करेगा प्रॉफिट की, यू विल गेट योर आंसर एज क्विकली, जितना अगर आप बेसिक से करेंगे उससे भी जल्दी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो चलिए एक सवाल और देखते हैं ऐसा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 रुपए कॉस्ट प्राइस। एक सवाल ये आपके सामने सेम क्वेश्चन है,
concept will be same and you have to give the answer quickly without using pen and paper. क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि एक वस्तु पर लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, मतलब प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस की न्यूमेरिकल वैल्यू, और एसपी कितना है 39, तो सेम मेथड विल बी 39 को ब्रेक कीजिए। कैसे करेंगे, साफ साफ दिखाई दे रहा है, 13 इंटू 3, डिफरेंस हुआ बच्चों 10 का, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, 3 में लगा दो 0, आंसर कितना हो जाएगा 30। तो आंसर हो गया इसका मेरे पास में 30। तो बिना आंख बंद किया, बिना पेन एंड पेपर के भी हम कर सकते हैं। तो अब ये सवाल एग्जाम में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाएंगे, आई होप आप कर लेंगे। एक सवाल और जो कई बार परेशान करता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ये है तीसरी ट्रिक। अब इस ट्रिक की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, कि ये कई बार बच्चों ने मुझसे पूछा पीएसएस में कि क्वेश्चन है क्या। देखिए, अमेंट सोल्ड टू आर्टिकल 4560, एक में उसको प्रॉफिट हुआ 20 का, दूसरे में लॉस हुआ 30 का, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। बेसिक से अगर आप करते हैं, कैसे करेंगे पहले बेसिक से ही जान लेते। देखो, हम इसमें बनाएंगे दो केस। एसपी मेरे पास में कितना है बच्चों 4560, पहले वाले केस में प्रॉफिट हुआ 20% का, दो नंबर कौन कौन से 120 और 100। अब हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। प्रॉफिट के केस में सीपी छोटा होता है, तो 4560 इज मल्टीप्लाई 100 अपॉन 120। फिर आप यहां से क्या करेंगे, सीपी कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही आप लोग करेंगे, ठीक है। फिर आप दूसरे केस लेंगे कि एसपी आपके पास में 4560 है, लॉस हुआ बच्चों 30% का, दो नंबर कौन से 70 और 100 है ना, 70 और 100। लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है, तो बड़ा कैसे करेंगे, 4560 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 70, अगेन फिर से कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाएगी कि हमको बहुत टाइम लग जाएगा, इतने में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए जानते हैं इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। देखिए बच्चों, इसका शॉर्टकट मेथड में कई बार डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर से देख लीजिए कि 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5। इसका मतलब बच्चों क्या है कि 5 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपए का उसको लाभ हुआ, यानी कि कितने का बेचा उसने, 6 रुपए का, ठीक है। ऐसी अगर आप देखें 30% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/10। इसका मतलब आर्टिकल 10 रुपए का था, 3 रुपए का उसको लॉस हुआ, तो उसने कितने का बेचा, 7 रुपए का। तो इसको हम एक टेबल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। देखिए, सीपी, प्रॉफिट लॉस, और ये एसपी। देखिए पहले वाले केस में क्या था, आपके पास में सीपी 5 था, प्रॉफिट हुआ तो प्लस का 1, तो एसपी कितना हो गया 6, ठीक है। लॉस कितने का हुआ था, देखिए 30% का मतलब 3/10, तो 10 आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 10 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लॉस हुआ तो माइनस का 3 कर दो और इसको 7 कर दो। अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एसपी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे, यहां मल्टीप्लाई 7 से, यहां मल्टीप्लाई 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा प्लस का 6, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा माइनस का 18, ये हो जाएगा 42। अब दोनों वैल्यू आपके पास में सेम हो गई। अब देखो, आपको निकालना है प्रॉफिट लॉस कितने का हुआ। अब आप चेक करो तो आपको यहां पे देखिए प्लस का 6 माइनस का 18, यानी आपको अगर यहां पे हम देखें, सॉरी माफ कीजिएगा, ये आपके पास में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप समझें तो लॉस कितने का हुआ, 11 रुपए का लॉस हुआ। किस पे काउंट होगा, दोनों नंबर पे काउंट होगा, यानी कि 95 पे, और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो लॉस कितना हो जाएगा 11.57%। तो ये कैलकुलेशन करना फिर भी आसान है, अगर हम बात करें जो हमने कैलकुलेशन पहले कर रहे थे उससे थोड़ा सा इजी है। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि लॉस रुपीज में निकालिए, तब आप क्या करेंगे, एसपी आपके पास में कितना है 42, तो 42 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 4560 के, और 11 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। तो रुपीज में पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सीपी पूछ लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम इस मेथड से सब कुछ निकाल सकते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में भी और रुपीज की फॉर्म में भी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। तो आई होप अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट हमको जरूर कीजिएगा। कल सुबह 10 बजे से हम लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं बच्चों, एक्सक्लूसिवली ऑन महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो कल सुबह लाइव हो जाइएगा, 10 बजे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे स्ट्रैटेजी की, आरआरबी पीओ कैसे आप बने, 60 डेज का प्लान पूरा डिस्कस करूंगा, क्या हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, कहां से क्या पढ़ना, ये सब स्ट्रैटेजी कल सुबह 10 बजे देखना मत भूलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।